हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक कंबाइंड क्लास 8 to 12 के लिए हिंदी व्याकरण का कोर्स लेकर के आया हूँ। और सबसे पहले ये बता दें कि व्याकरण जो है ये किसी भी क्लास के लिए स्टैंडर्ड मायने रखता है। ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा अधिक हो सकता है या स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन ये है इसका मेन फैक्ट जो है ये बदलता नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि हम देखेंगे कि क्लास 12th के स्टूडेंट एंड 10th के स्टूडेंट के लिए हिंदी व्याकरण जो है बोर्ड ऑफ एग्जाम की व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, बट जो बोर्ड की तैयारी कर रहे छात्र हैं 11th 12th और 10th के छात्र जो हैं उनके लिए ये विशेष ऑफर है। यानी जीरो बैलेंस में आप अगर चाहें तो घर बैठे तैयारी कर सकते हैं पूरे एकदम सीक्वेंस के साथ हिंदी व्याकरण। तो आज जो है हम ये बताने वाले हैं कि हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक हैं, किसे पढ़ना है। और किसी से तो टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं, बट आपको पढ़ना है कौन कौन से टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक आता है वर्ण। क्या आता है? वर्ण आता है। वर्ण से पहले आपको जो ध्वनि आता है, क्या आता है? ध्वनि आता है। यानी ध्वनि जो है इसको इंग्लिश में साउंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साउंड बोला जाता है। साउंड की उत्पत्ति कैसे होती है? साउंड की उत्पत्ति कैसे होती है? तो सबसे पहले ये देखिए कि कभी भी दो वस्तु या कोई भी दो चीज जब आपस में टकराती है तो साउंड का वहाँ पर साउंड उत्पन्न होता है। जैसे कि एक कोई वस्तु है, सीधे अगर ऐसे रखा जाए और उसको कैसे स्थान परिवर्तन किया जाए तो वो साउंड को उत्पन्न नहीं कर सकता है जब तक कि उसे किसी दूसरे वस्तु से टक्कर नहीं दिया जाए। जैसे कि मानते हैं एक जैसे मार्कर है और इसी बोर्ड पर से टकराया गया, तो टकराया गया तो क्या उत्पन्न हो रहा है? ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो बता दूं कि उसी तरह जब कोई मनुष्य है, कोई व्यक्ति है, कोई जीव जंतु है, यदि बोलता है तो उसमें सबसे बड़ी गतिविधि ये होती है कि साउंड होता है। और साउंड जो है विभिन्न कंडीशन में चेंजिंग होते हैं। क्या होते हैं? चेंजिंग होते हैं। तो जितने भी प्रकार के साउंड हैं वो जो है शरीर के अंदर, मुख के अंदर जो है, जैसे जीभ, दांत, क्या, मृदा, कंठ, तो ये सब की टकराहट से ध्वनि का निर्माण होता है। वायु जो है या जैसे जीव और दंत जो है आपस में टकराते हैं तो वहां पर ध्वनि का उत्पादन होता है। क्या होता है? ध्वनि यानी ध्वनि का निर्माण होता है। उसी प्रकार देखेंगे जैसे कि ओठ जो है, ओष्ठ जिसको बोलते हैं, यानी ये ऊपरी और नीचे वाली भाग जो है, जब ये दोनों आपस में टकराते हैं ये भी एक विशेष प्रकार का साउंड का निर्माण करते हैं। तो जैसे भी आप लोग वर्ण पढ़ते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर आएंगे, जैसे कवर की बात करें तो कवर यानी क से लेकर अंग तक की जो भी वर्ण आते हैं ये एक विशेष प्रकार के साउंड का निर्माण करते हैं। जैसे कि चौवर की बात करें तो चौवर की अगर बात करते हैं तो ये भी एक विशेष प्रकार के साउंड का निर्माण करते हैं। लेकिन बात ये है कि हम पहले सीक्वेंस से पढ़ना चालू करेंगे कि विषय सूची के अनुसार पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। एग्जाम ऑफ व्यू से कौन इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले ये बता दें हम आज जो है, पहले हम अपने इंट्रोडक्शन दे दें कि मैं एजुकेशन जोन, आप अभी जो देख रहे हैं एजुकेशन जोन चैनल बाय रुपेश सर के द्वारा, हम बता दें इसमें जो है अभी मैं स्टार्ट करूंगा आपको हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में जो भी टॉपिक आपको पढ़ेंगे वो जो है सीक्वेंस के साथ और उसके डिस्कशन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखें आपको पढ़ना है क्या? ध्वनि, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? ध्वनि पढ़ना है। ध्वनि के बाद क्या आता है? इससे अक्षर, यानी अक्षर जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले क्या हुआ? ध्वनि। ध्वनि के बाद क्या हुआ? अक्षर। अक्षर के बाद क्या बनता है? शब्द बनता है। क्या बनता है?
शब्द बनता है। शब्द जो है ये क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। वर्ड के बाद, शब्द के बाद क्या बनते हैं? यानी वाक्य बनते हैं। वाक्य, वाक्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। सेंटेंस के बाद जो है हम लोग क्या जैसे कह सकते हैं कि निबंध होते हैं या स्टोरी होते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं यहाँ से यानी कि वाक्यों का समूह। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ध्वनि है क्या, अक्षर क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है। पहले इसको बेसिक तौर पे समझेंगे, उसके बाद चलेंगे तो ध्वनि जो है, ध्वनि के आधार पे वर्णों का डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारा कैसे किया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखेंगे यानी ध्वनि, यहाँ पर वर्ण जो है, ये अक्षर जो है, इसे वर्णमाला के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। अब वर्णमाला जो है इसको आप जैसे इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। तो वही वर्णमाला को हम लोग 3 भागों में, जैसे आप लोग पढ़े हैं बेसिक क्लास में कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और विसर्ग वर्ण। ठीक है। तो यहाँ पर संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो ये जानकारी आपको जरूर मिलेगी कि एक वर्ण जैसे कोई लेते हैं, हमने क लिया, तो क में जो है कौन कौन से यहाँ पर साउंड सम्मिलित है और ये कौन से वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। तो बात यहाँ पर अभी बेसिक तौर पे ये समझ में आ गई। सबसे पहले आपको देखने को यही चीज मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर सूची होगी, यानी फर्स्ट में होगा आपको वर्ण विचार। वर्ण विचार होगा। दूसरा में क्या आएगा? वर्ण विचार के बाद में आएगा आपको पढ़ाया जाएगा जो चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से, उसे ही पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे ग्रामर में टॉपिक है लेकिन सबको पढ़ना उतना जरूरी नहीं है। एग्जाम ऑफ व्यू से जो है जिससे क्वेश्चन बनते हैं उसे ही आपको बताया जाएगा। वाक्य के प्रकार, जिसमें आप वाक्य भी पढ़ेंगे और प्रकार भी पढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे तो देखिए क्या होता है, व्याकरण के टर्म है, जैसे कि आप संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, उसके बाद उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है। यानी वर्ण विचार, वाक्य प्रकार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। उसके बाद पर्यायवाची पढ़ेंगे। उसके बाद विलोम पढ़ेंगे। ठीक है। यानी देखिए ये सब जो टॉपिक जो है बिल्कुल शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में एग्जाम ऑफ व्यू से आपको बताया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से बताते हैं कुछ टॉपिक जैसे आ जाएंगे आपको। कारक, यहाँ पर आपको कारक भी पढ़ेंगे, पुरुष पढ़ेंगे, पुरुष भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 को टॉपिक यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद जो आएंगे लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है। यानी लिंग जो है इसको कैसे लिंग निर्धारण पढ़ेंगे आप सेंटेंस में, जैसे कि वस्तु है, वस्तु से पूछा जाता है ये कौन सा वस्तु है और ये सेंटेंस में प्रयोग करके इसका लिंग निर्धारण करें, तो ये चीज आप पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है विभक्ति पढ़ेंगे, पुरुष पढ़ेंगे, जैसे कि मैं, आप, वे लोग, तुम सब, ये कौन पुरुष है, या किसी व्यक्ति का नाम रखा जाता है ये कौन पुरुष होते हैं। तो ये देखिए अब आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे तो उसको पर्सन बोला जाता है और हिंदी में पुरुष बोला जाता है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा टर्म होता है हिंदी और इंग्लिश ग्रामर का, तो यहाँ पर बात ये हिंदी की हो रही है। ठीक है। उसके बाद जब देखिए मेन टॉपिक बताते हैं, इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। आपका ग्रामर फैक्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑब्जेक्टिव में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पर देखें तो ये वर्ण विचार सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। तो वर्ण विचार का मतलब होता है, या इसको दूसरा नाम होता है वर्ण प्रकरण। क्या होता है? वर्ण प्रकरण होता है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का एकदम शॉर्ट वीडियो, जैसे कि आपको बताना कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। ठीक है। उसके बाद आता है निबंध लिखने के लिए।
जो हिंदी फैक्ट से ही आता है निबंध लिखने के लिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो तो निबंध तो ऐसे ही आपको कोई भी चीज़ पे पूछ सकता है, लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर में देखेंगे कि क्या पूछा गया है, उससे ही संबंधित या रिलेटेड जो है आप निबंध को तैयार करेंगे। निबंध कैसे लिखा जाता है, उसका मूल पॉइंट क्या होता है, ये चीज़ आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम ऑफ व्यू से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या पढ़ना है, जितना चीज़ आपको ये बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है इतने यदि आप अच्छे ढंग से आप अनुभव कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको बता रहे हैं कि ये 50 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें आपको 20 नंबर का क्वेश्चन, 20-25 नंबर का क्वेश्चन आपको जो है आपके ये ग्रामर फैक्ट से होंगे। ठीक है, 25 नंबर का। और इसमें कुछ क्वेश्चन जो है तो सब्जेक्टिव में भी आते हैं। जैसे सब्जेक्टिव में आजकल के ये सब टॉपिक से सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जैसे निबंध लिखना है, इसको आता है। ठीक है, एप्लीकेशन जो होता है, यानी एप्लीकेशन आप ये जो है एप्लीकेशन जो है ये आपको किसी में आता है। ठीक है, तो ये जो है आजकल सब्जेक्टिव में होते हैं। सेंटेंस एरर जो देखो, आप वाक्य में जो है त्रुटि ढूंढना रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको इसको भी आजकल ऑब्जेक्टिव में ही कर दिया गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपको ग्रामर का। आज मेरा पहला वीडियो था और आपको विषय सूची यानी कंटेंट्स को बताएं। कल हम लोग क्या है कि स्टार्ट करेंगे वर्ण विचार स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? वर्ण विचार। आप लोग अपने से अगर बुक कोई हो तो उसको देख ले, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप लोग आए और देखें। ये पूरे सीक्वेंस के साथ, यानी एक सप्ताह, मैक्सिमम 1 से 1.5 सप्ताह, यानी 15 दिन में आपका व्याकरण जो है एंड हो जाएगा। यानी 15 दिन में जो भी 10th और 12th 11th या अन्य कोई भी क्लास के छात्र हैं, यदि वो देखना चाहते हैं तो उनके लिए ये मात्र 15 दिन का एक क्लास जो है ये आपका ग्रामर क्लास है। उनकी सारी चीज़ जो है ये बेसिक तौर से लेकर के और एग्जाम पैटर्न या एग्जाम ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चन का कंटेंट्स यहाँ से मिल सकता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप प्रतिदिन एक वीडियो आपको ये ग्रामर, हिंदी ग्रामर से मिलेंगे। आप इसको पढ़ें और जो कुछ भी आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आप कमेंट बॉक्स में ये करें। सबसे पहले आप इस वीडियो को 2 बार देखें कि पहले वर्ण विचार है, तो कल इस पे पहले पूर्ण डिटेल इसमें बताया जाएगा कि वर्ण है क्या, वर्ण प्रकरण क्या है, वर्ण का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कौन कौन से लेटर मिलता है तो कौन सा वर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। तो यही है आपका वर्ण विचार, जो इसको कल बताया जाएगा। आज के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके।